हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SSD स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आप सभी को यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों आइए समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हमको लाइट समझना पड़ेगा कि लाइट क्या होता है। उससे पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदना देती है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। सोचिए, कल्पना करिए, अगर लाइट ना होती तो क्या होता। अगर लाइट नहीं होती तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखों में तो टॉर्च लगे नहीं हुए हैं कि हमारी आंखों से प्रकाश निकलेगी हम और ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। ऐसा नहीं है। जब प्रकाश किसी माध्यम से आती है और ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहाँ से वह परावर्तित होती है। प्रकाश ऑब्जेक्ट पे पड़ के परावर्तित होके कुछ प्रकाश की मात्रा हमारे आंखों तक पहुँचती है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। हमको एक्चुअल में तो वही पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, लेकिन उससे पहले हमको तो लाइट की जानकारी होनी चाहिए थी। तो हमने लाइट के बारे में थोड़ा कुछ जान लिया। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। अगर दोस्तों लाइट एक प्रकार की जब ऊर्जा है तो हम लाइट ऊर्जा से क्या किसी हम अन्य ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं? या लाइट है तो क्या हम इसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जी हाँ दोस्तों, हम जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में या किसी अन्य एनर्जी को लाइट एनर्जी में। जैसे हमारे पास एक अच्छा सा बड़ा सा हैमर हो, उस हैमर से हम कहीं लोहे पे प्रहार करें तो देखेंगे कि वहाँ से छोटे छोटे चिंगारियाँ निकलेंगी। वहाँ पे हमने क्या करा है? हमने हैमर पे कौन सी ऊर्जा लगा रखी है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से वहाँ पे हमने क्या देखा? यांत्रिक ऊर्जा लाइट ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। किसमें? लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। अब दोस्तों हमने तो देख लिया कि लाइट एनर्जी को किसी अन्य एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं। हमने यह भी जान लिया कि लाइट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि लाइट के गुण क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसकी हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि लाइट की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बट हम लाइट को नहीं देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक अजीब सा प्रॉपर्टी है इसका। लाइट से तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बट हम लाइट को नहीं देख पाते हैं। और प्रकाश चलता कैसे है? लाइट चलता कैसे है? लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। लाइट कैसा चलता है? इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों, लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या बता सकते हैं कि लाइट की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या निर्वात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे कि अब हमने इसकी चाल के बारे में भी जान लिया। अब इसकी चाल कितने होती है निर्वात में? अब हम जानेंगे इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है
कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लाइट कैसे चलती है? हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लाइट आड़ी तिरछी ऐसी कुछ नहीं चल सकती है। लाइट जब भी चलेगी तब भी हमेशा सीधी रेखा में ही जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट का कोई वेट नहीं होता है। लाइट अनंत तक चली जाएगी, सीधी रेखा में ही जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट का कोई वेट नहीं होता है। अगर वेट होता लाइट में भी तो दोस्तों लाइट हम टॉर्च घर पे जला करके आप लोगों ने देखा होगा, जब भी जलाया होगा तो सीधा ही गया होगा। और आपने बॉल को भी थ्रो किया होगा, कुछ दूर तो सीधा गया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर ऐसे अर्थ पे नीचे आ गिरा होगा बॉल। अब हम यहाँ पे तुलना कर सकते हैं कि लाइट में वेट नहीं थी तो सीधी चली गई, और बॉल में वेट था तो कुछ दूर सीधा जा करके फिर अर्थ पे आ गिरा। तो यहाँ से तो एक प्रॉपर्टी और निकल के आ सकती है कि लाइट में कोई वेट नहीं होता है। लाइट में कोई वेट नहीं होता है। और दोस्तों जो लाइट है पारदर्शी माध्यम को तो पार कर जाती है, लेकिन जब अपारदर्शी माध्यम की बात आती है तो वहाँ से वह पार नहीं कर पाती है। जैसे पारदर्शी माध्यम कांच से या सफ़ेद या शुद्ध पानी से लाइट पार कर जाती है, बट जैसे पारदर्शी माध्यम दीवार हो गया, लोहा हो गया, यहाँ से प्रकाश परावर्तित या आर पार नहीं जा पाती है। और अगली प्रॉपर्टी क्या है? जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहाँ पे अपवर्तन की क्रिया होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलते हुए एक चमकदार तल से टकराती है। ऐसा तल, चमकदार तल, कैसा तल? चमकदार। देखिए यह एक तल है, यह हम मान लेते हैं यह शीशा है, जो प्लेन शीशा है, पारदर्शी शीशा है, लेकिन हमने क्या करा, इस पे एक पॉलिश लगा दी तो इसका एक फेस अपारदर्शी हो गया। ये तो पहले क्या हो गया? अपारदर्शी। और इसका अगला वाला सामने वाला जो तल बचा कैसा हो गया? चमकदार हो गया। आपने घर पे शीशा देखा होगा किस तरह से चमकता है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलते हुए आती है और चमकदार तल से, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलते हुए आती है और किसी चमकदार तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पे एक अभिलंब भी होता है, अभिलंब भी होता है जो परावर्तक तल, इसे कौन सा तल कहेंगे? परावर्तक तल कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश इसी तल से परावर्तित हो रहा है। या क्या हो रही है? प्रकाश की किरण जो आती है, जो प्रकाश की किरण आती है परावर्तक तल पे, उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। फिर जब परावर्तक तल से टकरा करके वही प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ऐसे नहीं, परावर्तित किरण। जैसे हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण जो आती है, एक माध्यम से आती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। वह उसी माध्यम में परावर्तित होकर के किसे? परावर्तक तल पे आकर के टकराती है यहाँ पे, और यहीं से परावर्तित होकर के यह वापस चली जाती है। और वहाँ ही पे एक अभिलंब होता है, एक अभिलंब होता है जो 90 अंश पे लगा हुआ होता है। अगर देखिए हम अभिलंब और आपतित किरण, अब जो अभिलंब है और आपतित किरण है उसके बीच में एक कोण बन रहा है जिसे हमने I से निरूपित कर दिया है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बन रहा है जिसे हमने R से निरूपित कर दिया है। अब जो अभिलंब है और आपतित किरण है, जो हमने I कोण निरूपित कर रखा है, इसे हम कहेंगे आपतन कोण, क्योंकि प्रकाश के आपतित होने से यह कोण बना हुआ है। अब जैसे ही प्रकाश परावर्तित होगा उसे हम यहाँ पे जो कोण बना है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, हमने कोण को समझ लिया है। अब हम आइए समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसके कितने नियम हैं। इसके 2 नियम हैं, इसके 2 रूल होते हैं। हम आइए देखते हैं प्रथम रूल क्या है। जो पहला नियम है आपतित किरण,
जो यहाँ पे आपतित किरण आ रही है, यहाँ से कोण बना रखा है, एक आपतन कोण और एक कोण बना रखा है परावर्तन कोण। प्रथम नियम यही कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। प्रथम नियम किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रथम नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। इसे हम निरूपित कर देते हैं। आपतन कोण कैसे बना हुआ है? कोण I इक्वल्स टू कोण R। अब दूसरा नियम है, तो प्रथम नियम था, हम दूसरे नियम पे आते हैं। हम फिगर के पास पुनः वापस आते हैं। हम देखेंगे कि इस फिगर में यहाँ पे देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब कहाँ पे स्थित है? एक ही तल में। कहाँ पे? परावर्तक तल के एक ही तल में स्थित हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित है। इसे हम कहते हैं दूसरा नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जब एक ही तल में स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड रूल। और देखिए, जैसे आपतित किरण जितने कोण पे आएगी, जितने कोण पे, हम इस प्रथम रूल से क्या समझ सकते हैं? आपतित किरण जितने कोण पे आएगी, कोण अगर 40 पे आ रही है, तो परावर्तित किरण परावर्तक तल से 40 अंश के कोण पे ही परावर्तित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर यह 40 पे कोण पे आई, 40 डिग्री पे, क्या है? आपतित किरण, और यह जब परावर्तित होगा तो 40 अंश का कोण बनाते हुए ही परावर्तित होगा। ऐसे अगर अभिलंब से प्रकाश की किरण आ रही है, अभिलंब से कितने के कोण बनाते हुए आती है? 90 अंश। 90 अंश का कोण बनाते हुए आपतित किरण आ रही है, तो परावर्तित किरण का कितना कोण बनाते हुए जाएगा? 90 अंश का। इसी पे ही, जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपसे।